हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी खबर नोएडा से भी आ रही है। एनसीआर का एक और इलाका नोएडा में एक दिन में 400 मरीज हो चुके हैं। कोरोना के मरीज 400 के पास अब तक, माफ करिएगा, ये अब तक की संख्या है। कुल नोएडा में अब तक कुल 405 मरीज हैं। आज 18 नए मरीज मिले हैं। तो नोएडा में भी संख्या बढ़ रही है। दिल्ली में तो 1000 के ऊपर है और गुरुग्राम में भी केसेस बढ़े हैं। इसलिए दिल्ली एनसीआर में क्या स्थिति है ये दर्शकों आपके सामने है। रणवीर, नोएडा में केसेस बढ़े हैं, हालांकि दिल्ली के मुकाबले बहुत कम है, पर दिल्ली की जनसंख्या कहीं ज्यादा है, नोएडा की जनसंख्या कहीं कम है। ऐसे में इन तमाम अनलॉक 1 की जो शर्तें हैं उसको लागू करना शायद मुश्किल है। देखिए, अनलॉक 1 में ये कहा गया है कि जो कहा गया है उसको फॉलो करना है। उसमें राज्य सरकार अपने हिसाब से कुछ कड़ाई कर सकती है। ऐसे में इंटर स्टेट मूवमेंट कहीं यूपी के लिए एक परेशानी का सबब ना बन जाए, इसलिए हो सकता है कि कुछ कड़े फैसले लिए जाएं। जिस तरीके से गाजियाबाद के और नोएडा के बॉर्डर को सील किया गया था और सिर्फ उन लोगों को अनुमति दी गई थी जिनके पास पासेस हैं, इस तरह के पासेस की व्यवस्था हो सकती है या कोई और विकल्प निकाला जा सकता है। फिलहाल देखना होगा। लेकिन ये जरूर है कि दिल्ली में जिस तरीके से केसेज आए उसको देखते हुए अगर नोएडा को हम देखें तो देखिए बिल्कुल सटा हुआ बॉर्डर है। अगर किसी को बताया ना जाए तो दिल्ली और नोएडा में वो अंतर ही नहीं कर सकता है कि कौन सा दिल्ली है कौन सा नोएडा है। ऐसे में बॉर्डर्स को सील किया गया है सिर्फ इस वजह से कि अगर दिल्ली के लोगों को फ्री फॉल दिया गया तो बहुत सारे लोग हैं जो नोएडा आएंगे और कहीं संक्रमण का खतरा बढ़ता है तो वो यूपी के लिए आ जाएगा, क्योंकि यूपी में अगर एक बार कोई नोएडा आ गया तो फिर पूरे स्टेट में उसको आने जाने की कोई रोक टोक नहीं है। और अब तो इंटर स्टेट मूवमेंट भी सरकार की तरफ से अनुमति दे दी गई है। ऐसे में ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो देखना होगा यूपी सरकार क्या फैसला लेती है। और आप आगरा को ही देख लीजिए, राजस्थान से बसेज आई तो आगरा में बॉर्डर सील किया गया, मथुरा है। तो ये सारे जो बॉर्डरिंग जिले हैं इन जिलों पर खास निगरानी जरूर रहेगी, क्योंकि जो केसेस दिल्ली से आते हैं या बाकी स्टेट से आते हैं वो कहीं यूपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती ना बन जाए। जो 2 महीने में यूपी सरकार ने किसी तरीके से कंट्रोल करके रखा हालात को। और अभी सबसे बड़ी चुनौती अगले कम से कम 10 दिन ये जरूर रहेगी कि जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं उन मजदूरों को निगरानी में रखा जाए और कहीं से भी कोई ऐसा केस आता है तो उनको क्वारंटाइन कराया जाए, आइसोलेट कराया जाए। तो ये सारी चीजें अगले कम से कम 10 दिन यूपी सरकार के लिए चुनौती हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर अगले 10-12 दिन तक प्रवासी मजदूरों में बहुत ज्यादा केसेस नहीं आए तो यूपी की स्थिति काफी बेहतर रहेगी। लेकिन यूपी सरकार के लिए प्रवासी मजदूर एक चुनौती है। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का बॉर्डर भी फिलहाल सरकार के लिए एक बहुत बड़ा ऐसा सवाल है कि क्या करना है, केंद्र की गाइडलाइन के हिसाब से उसको खुला रखना है या अनलॉक कर देना है। तो कल सुबह हम उम्मीद करते हैं कि टीम 11 की बैठक में यह फैसला होगा और शाम तक यूपी सरकार की गाइडलाइन आ जाएगी और पूरी स्थिति साफ हो जाएगी कि अगले 1 महीना अनलॉक यूपी में कैसा रहेगा। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज। सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ।